आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज्ञा टीसी छावड़ा जी को प्रणाम करती हूँ इस खूबसूरत अभियान को भारत में लाने के लिए। आज्ञा दादू को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज्ञा केसी सर, नीरा भाभी, अभिषेक भैया, प्रियंका मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। मैं बीना चौहान उत्तराखंड उत्तरकाशी से हूँ और पिछले 5 साल से इस खूबसूरत से अभियान में हूँ। इस अभियान में अपने जेठ जी के माध्यम से आई हूँ। प्रणाम करती हूँ उनको इस मंच के माध्यम से, मिस्टर चैन सिंह चौहान जी, और जो अभी स्टार इमरान पिन पे हैं आज्ञा गुरुदेव बजाज साहब, मनोज बजाज साहब को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने खूबसूरत अभियान का रीजन और विजन क्लियर कराया। गुरुदेव जयनारायण सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अपलाइनों का, और विशेषकर धन्यवाद आज्ञा बीसी सर दादू का जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया और जिनके माध्यम से आज हम आप सब लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं। मैं कुछ सिखा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। केसी सर के एजुकेशन हम बार बार सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, जूम के माध्यम से सुनते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। अभिषेक भैया का वीडियो आजकल कुछ दिन पहले ही आया था, जो हम बहुत एजुकेटेड पर्सनालिटी अगर हमारे सामने आती है तो हम भैया का वीडियो दिखाते हैं। तो निश्चित तौर से मैं कुछ सिखा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन अपना अनुभव मैं आप लोगों के सामने जरूर बताऊंगी कि मैं अगर आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो निश्चित तौर से मेरा कैसा सफर रहा। इस अभियान में मेरे को मेरे जेठ जी ने लाया, और जेठ जी बार बार कहते रहते थे कि आप जेठ जी तो समझ में आ रहा है मैम, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई साहब इस अभियान में थे, काफी टाइम से थे, और उन मुझे बोलते रहते थे कि आप इस काम को करिए, बच्चों के साथ रह के सीखिए और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते। लेकिन हम बिल्कुल नहीं सुनते थे। हम कहते थे कि नहीं, हमें पढ़ना है, क्योंकि मैं MA BEd हूँ और मेरे को TET वगैरह मैंने क्वालिफाई कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड लेक्चरर है और मुझे यही था कि मुझे एजुकेशन विभाग में ही जाना है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। और मेरे जेठ जी मुझे 1 साल तक लगातार बोलते रहे कि आप आज वहाँ सेमिनार है, आप वहाँ जाइए, वहाँ सेमिनार है, वहाँ जाइए, लेकिन हम नहीं जाते थे। और सच्चाई है मैम कि मैं 1 साल बाद लगभग एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप चले जाइए, देख के तो आइए वहाँ होता क्या है, एक बार आप सुन के आइए कि वहाँ होता क्या है। तो हम गए, तो हमने सेमिनार में कुछ पॉइंट सुने जिनको सुन के हम प्रभावित हो गए कि हमने सेमिनार में सुना है कि कुछ महिलाएं कह रही हमें इस अभियान से 60 लाख प्लस आ गई, कुछ पुलिस वाले भाई साहब कह रहे, कुछ टीचर कह रहे, और वहां जाके हमें ये अनुभव हुआ कि इस अभियान में हर कोई शामिल हो सकता है। वरना मुझे ये लगता था कि ये बेरोजगारों का काम है, सच बताऊं तो। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि यहाँ हर कोई शामिल हो सकता है। एक हाउसवाइफ भी बोल रही है और एक सर्विस वाले भी बोल रहे हैं, बिजनेस वाले भी बोल रहे हैं कि हमें पैसा आया। और एक लीडर थे कोई जिन्होंने कहा कि महिलाएं ना 1-1 रुपए बचाने में अपना दिमाग लगाती है, काश 1-1 रुपए कमाने में अगर अपना दिमाग लगाती तो आज करोड़पति होती। और वो शब्द सुन के मैं थोड़ा सा मेरे को लगा भी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सामान को यूज करने से पैसा आ सकता है। और थोड़ा सा मैं वहां देख रही थी कि तालियां बजा रहे, सीटी बजा रहे, कंधे पे उठा रहे, और मैं अपने मन में सोच रही थी कि ऐसी भी कोई सफलता होती है क्या जिसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं पीछे जाके बैठ गई। महिलाएं बहुत कम थी, लगभग 2019 की बात है, और मैं पीछे बैठ के चुपचाप से सुनती रही। मैं बिल्कुल भी आगे नहीं गई। मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा आप आगे बैठे। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ पीछे ही। भाई लोग ज्यादा थे, बहनें 2-4 ही थी। तो कुछ टाइम बाद मैं जब उस अभियान में उस सेमिनार को सुन के घर आए तो मेरे जेठ जी का कॉल आया कि आप गए थे। मैंने कहा आज गई थी। बोला कैसा लगा? मैंने कहा ठीक है। बोला हमारे अपलाइन आ रहे हैं, आप मीटिंग रखोगे अपने मोहल्ले में, एक होम मीटिंग करवानी है, आप रखोगे? तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई। झट से मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आइए आप लोग, और मैं अपने मोहल्ले की महिलाओं को बुलाती हूँ। बट मैं गई तो ये बोल के आई कि आप लोग जुड़ा मत, आ जाओ लेकिन जुड़ा मत। और कुछ महिलाएं आई जिन्होंने कहा कि यार आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी RCM के प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं, जुड़ने में क्या दिक्कत है, हमारे घर में सामान तो आता ही, चलिए हमारे हैं, और सुनने में क्या दिक्कत है। तो वो आई, और आपको यकीन नहीं होगा मैम, हमने पहली बार सुना कि साबुन क्यों यूज करना चाहिए, साबुन की क्वालिटी किस चीज से चेक होती, तेल की क्वालिटी किस चीज से चेक होती, चाय की क्वालिटी किस चीज। हम ऐसी पता नहीं कौन सी धुन में प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। उस दिन हमें पहली बार पता चला कि प्रोडक्ट भी नाम की भी, क्वालिटी नाम की भी
भी कोई चीज होती है जो चेक करनी होती है और तब उसको खाना होता है। हम सिर्फ सस्ता और महंगा देखते थे। उस दिन पहली बार पता चला कि प्रोडक्ट को भी यूज किया जाता है और वो भी चेक करके। तो उस दिन से हम 100% यूजर तो बन गए थे, लेकिन यूजर ही रह गए थे। और फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने 10-15 महिलाओं ने एक रहा है मेरे साथ, जितनी भी मोहल्ले में महिलाएं थी, और उन्होंने कहा यार खाना ही तो खाना है, कहीं ना कहीं से खाना ही है। तो फिर क्या हुआ कि हम यूजर ही रह गए। और कुछ टाइम बाद आदरणीय गुरुदेव बजाज साहब आते हैं और उन्होंने कहा कि होम मीटिंग करनी है। मैंने कहा सर ठीक है। मैं तैयार हो गई और मैंने एक ही दिन में उनसे 7 होम मीटिंग करा दी। आपको यकीन नहीं होगा मैम, मुझे प्लान याद हो गया और मैंने रात को अपने जेठ जी से बोला कि बजाज साहब जहां जा रहे हैं वहां एक ही बात बोल रहे। तो मेरे जेठ जी ने कहा कि वो एक ही बात बोलेंगे, आपको भी डिक्टो बोलना है, आपको भी इधर ना उधर कुछ नहीं बोलना है। मैंने कहा फिर तो ठीक है, आपकी भी जरूरत नहीं है और बजाज साहब की भी जरूरत नहीं, मुझे प्लान याद हो गया है। और वो दिन था मैम, और आज तक है मैंने कभी अपने जेठ जी को कहीं प्लान देने के लिए नहीं ले गया, कहीं मीटिंग देने के लिए नहीं ले गया। मेरे को याद हो गया, पूरा डिक्टो मुझे याद हो गया। मैं देने लग गई और होम मीटिंग पे होम मीटिंग करने लग गई और महिलाएं मेरे साथ जुड़ने भी लग गई। मैं भूल गई कि मैं तैयारी कर रही थी, मैं एजुकेशन विभाग में जाना चाह रही थी। मैंने अपनी किताबें बंद कर दी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं रनर विनर तक आसानी से पहुंच गई थी, लेकिन फिर मैंने मीटिंग, फिर लॉकडाउन आया 2021 में और मैं अपने हस्बैंड के साथ गढ़वाल चली गई। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हम रहने वाले हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 2 महीने से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इतनी भयंकर आपदा आ रही है कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, सड़कें रोज टूट रही है, ऐसा खतरनाक हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। फिर भी वैसी परिस्थिति में हम लगातार सीखते रहे। 2019 के बाद 21 के बाद जूम आया और मेरे जेठ जी की कॉल आती है कि आप जूम में नहीं बैठेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको मीटिंग और सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे। और उस बीच में मेरे हस्बैंड को इतनी दिक्कत होने लग गई, बोला यार सुबह से शाम तक आप लोगों की मीटिंग मीटिंग मीटिंग, आखिर आप ऐसी कौन सी बात वहां सुनते हो, सुबह से शाम तक एक ही बात चलती रहती है, ऐसा क्या है वहाँ। तो मैं परेशान हो गई कि जेठ जी की बात सुनूं कि हस्बैंड की बात सुनूं। तब तक मुझे थोड़ा बहुत आरसीएम सिस्टम समझ में भी आने लग गया था और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार 1 महीने आप भी सुनो, अगर 1% भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ गलत काम होते हैं, गलत तरीके से सिखाया जाता है, तो मैंने कहा मैं वही करूंगी जो आप बोलेंगे, लेकिन 1 महीना आपको बैठना पड़ेगा। और यकीन नहीं होगा मैम, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने 1 महीने तक सुना और उसी महीने 2021 में मेरी रॉयल्टी आई, गोल्ड आया। 30 तारीख को मैं गोल्ड बनी, 31 तारीख को मैं स्टार गोल्ड बनी और लगातार मैं फिर आगे बढ़ती रही। और पिछले साल जून में बीसी सर दादू चिन्यालीसोड़ आए थे। आप देखते होंगे दादू एक फोटो दिखाते हैं ऑल इंडिया मीटिंग में कि ये ड्रेस कोड के मामले में, तो वो हमारी है मैम और चिन्यालीसोड़ की है। जब भी आप देखते होंगे दादू बार बार उस मीटिंग उस फोटो को दिखाते हैं, तो वो हमारी है। और दादू आए थे तो उस समय में रॉयल्टी थी और 2 PM में आ चुकी थी, लेकिन दादू ने कहा 1 PM में आना है तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको टेक्निकल लाना है। और वो 2 महीने बाद 4 महीने बाद टेक्निकल आया, पर्ल आया, अभी स्टार पर्ल पे हूँ मैं। लगातार मतलब पीछे नहीं देखा। फिर तो ऐसा रहा कि संभावनाएं इतनी बड़ी है। अभी 8 मार्च को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित की गई हूँ दिल्ली में। तो मुझे ऐसा लगा, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे पुष्कर सिंह धामी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी रेखा गुप्ता जी। मैंने कहा यार इतनी बड़ी संभावनाएं, और जब मैं IT यकीन नहीं होगा, मेरे जेठ जी उस समय टेक्निकल बने और मेरे जेठ जी की इनकम आई 97,000 और मेरी आई 30,000 और मेरे हस्बैंड को 20 साल सर्विस में हो गए। मैंने कहा यार आप 20 साल से 1 लाख पे अटके हो और मेरे जेठ जी 3 महीने में सीधे 97,000। इसका मतलब क्या है, अभी आप लोगों को बता दूं, मैं मार्च में मुझे 1,76,000 रुपए इनकम आई और मेरे जेठ जी को 4.5 लाख। तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा ये सिस्टम है जहाँ से एक ही महीने में 3 गुनी इनकम भी पाई जा सकती है, मेरे को ये सिस्टम सीखना है। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज के बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, मुझे ये सीखना है। मेरे हस्बैंड कहते थे आप लोग वहां सीखते क्या हो ऐसा कि सुबह से शाम तक सीखते रहते, एक ही बातें होती, सारे लोग एक ही बातें बोलते हैं। तो मेरे जेठ जी ने मेरे हस्बैंड का कंफ्यूजन क्लियर कर बोला, आप केमिस्ट्री के टीचर हो तो क्या आप 11th 12th वालों को इस साल कुछ और पढ़ाते हो और अगले साल कुछ और पढ़ाते हैं? वही तो पढ़ाएंगे जो सिलेबस में होगा।
तो मेरे हस्बैंड का भी उस दिन कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि बात तो सही है, जो सिलेबस में होगा पढ़ाया वही जाएगा, हर कोई वही बात बोलेंगे। कुछ बच्चे तेज होते जो जल्दी पकड़ दे, कुछ बच्चे धीरे धीरे पकड़ेंगे। तो यहाँ आके मैम मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आज की डेट पे मैं बता रही, मुझे इतना मजा पहले दिन से ही आने लग गया था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब बजाज साहब से मैंने पहली बार साथ मीटिंग कराई तो मुझे उस दिन वो याद हो गया था, और तब से लेके आज तक मैं लगातार, अभी कुछ टाइम पहले हरिद्वार में प्रोग्राम हुआ, मेरी टीम से वहां पे 200 प्लस लोग बैठे थे, और उन 200 प्लस लोगों के आधार पे ही 200 लोग तो उसी की वजह से मेरे को ये अवार्ड में मिला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। और वो जब मेरे को मिला तो मैं उत्तराखंड में जीके क्वेश्चन में आ गई। मैं आप सोचिए जरा, आज की डेट में अगर उत्तराखंड में जीके क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि ऐसी कौन सी महिला है जिसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो मेरा नाम आता है बीना चौहान। और मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से कि आज तक हम जिस काम को कर रहे थे, पीढ़ी पुस्तानों से कर रहे थे, खाना खा रहे थे, मेरे को पहले दिन जब मैंने प्लान सुना, मैंने सोचा यार ये हल्दी धनिया नमक मिर्च मसाले के साथ तो हम एक दिन में 3 बार खेलते हैं, सुबह से शाम तक। अगर इससे इनकम आ सकती है तो क्या दिक्कत है? आप सोचिए जरा, झाड़ू पोछा करने से इनकम आ सकती है तो क्या दिक्कत है? इस काम को तो हम पहले से ही कर रहे थे, हमने कुछ नया काम थोड़ी करा है, काम तो हम कर ही रहे थे ना, काम तो हम वही कर रहे, बस तारीख दुकान बदली, और दुकान बदलने से इतनी बड़ी इनकम, मान सम्मान मिला। आप लोगों को बता दूं, मैं आज की डेट पे हिमाचल में अपनी बड़ी टीम है, काफी बड़ी टीम है, और हिमाचल से मुझे, जब मैं वहाँ सेमिनार करने गई तो मुझे फूलों की माला तो सभी को मिलती है, लगभग मैंने कितने फूलों की माला पहनी होगी, मुझे वहाँ ड्राई फ्रूट्स की माला मिली, और मुझे इतनी खुशी हुई। थोड़ी देर में मैंने उनको पूछा ये किस लिए है, बोला खाने के लिए। तो मैंने कहा खाने के लिए देते ना यार, माला क्यों पहनाई? बोला मैम विशिष्ट अतिथि सम्मान हम देते हैं अगर किसी को, तो ड्राई फ्रूट्स की माला पहनाते। आप सोचिए मैम, ऐसा सिस्टम है, सिस्टम की ताकत है कि आज हम यहाँ पहुंच पाए। और संभावनाएं, मेरे जेठ जी बार बार कहते हैं कि अगर संभावनाएं आपने देख पाई तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा होने वाला है। और आज अभी जो यात्रा का स्वरूप उन्होंने, समय में क्या क्या होने वाला है, कितना परिवर्तन होने वाला है। नौकरियां है नहीं, बिजनेस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, मान सम्मान नेताओं की चलती, हमारी तो कहीं चलने वाली नहीं है। हम तो शुक्र गुजार करते हैं ऊपर वाले का कि हम इतने खूबसूरत से अभियान में आए हैं। और आदमी बीसी सरदादू का, जिन्होंने 1 PM चलाया, 1 PM के माध्यम से आज हमारी पहचान बनी है, 1 PM के माध्यम से हम आज बोलना सीखे, 1 PM के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी अपराजिता बहनें डेडिकेट के साथ सिखा रही, डेडिकेशन के साथ बैठती है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आज, बड़ी बात नहीं है मैम कि मुझे पर मंथ 70 से 80 हजार इनकम आती है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे सिस्टम माध्यम से हम इस सिस्टम में लाते हैं उनको, और 100 10 हजार प्लस इनकम आती है अपनी टीम में। आप सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मैम कि हमारे माध्यम से अगर किसी को इनकम आ रही है, हमारे माध्यम से, आज हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हम किसी को गामा ओरिजिनल देते हैं तो वो ठीक हो जाते, मधु संयम रस देते हैं वो ठीक हो जाते। हमारे पास ऐसी कोई एजुकेशन, डॉक्टर बनने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके हम डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत अच्छे से एजुकेशन लेनी पड़ेगी। नहीं होगा मैम कि PQC आया तो PQC करा, उड़ान का कोर्स आया तो उड़ान करा, न्यूट्री चार्ज का कोर्स आया न्यूट्री चार्ज का कोर्स करा, एजुकेशन ली और फील्ड में दौड़े। और हमारे जब पिछली बार मैं बजाज साहब स्टार रूबी बने तो सर ने कहा कि बिना मैम स्टार पल करना है। मैंने कहा सर बिल्कुल करना है। बोला सर, मैंने कहा सर कैसे होता? बोला आपको मेहनत करनी आती। तो निश्चित तौर से जिस व्यक्ति को मेहनत करनी आ गई मैम, वो व्यक्ति हर तरीके से सफल होता है। और जिस काम को भी करे हमें मेहनत से करना चाहिए। आने वाले समय में बहुत बड़ी संभावना है, खासकर हम महिलाओं के लिए। पहले क्या होता था मैम, मैंने सेमिनार में देखा कि ये काम तो ऑल टोटल महिलाओं का है। जिस दिन मुझे पहली बार ही समझ में आ गया था कि सारा का सारा काम तो महिलाओं का है। प्रोडक्ट महिलाओं के, खर्चे महिलाएं करती, चर्चे महिलाएं करते। हमें तो गॉड गिफ्ट है चर्चा करने के मामले में। हम महिलाओं को तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, हम चुप रह ही नहीं सकते कहीं पे। तो मैंने देखा मैम कि उस दिन मुझे पता चला कि काम तो महिलाओं का है, लेकिन बड़ी बड़ी पिने भाइयों के पास। और कारण जब पता चला तो ये था कि महिलाएं सीखती नहीं है। और सीखने के मामले में भी अगर बताऊं तो महिलाओं को आजादी नहीं थी घर से बाहर निकलने के लिए।
छोटी छोटी इनकम के लिए 10-20 स्टार्टिंग में इनकम नहीं आती, उसके लिए तो महिलाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती थी घर से बाहर जाने के लिए। लेकिन शुक्र है लॉकडाउन में आया, लॉकडाउन के बाद धन्यवाद करना चाहेंगे जूम वालों का भी, गूगल मीट वालों का भी, जिनके माध्यम से आज पूरे भारत की महिलाएं अपने घर बैठ के सीख रही है। और धन्यवाद करना चाहते हैं बीसी सर दादू का, जिन्होंने ये खूबसूरत घरों में बैठी है। और अगर हम जॉब में नहीं जा सकते तो कि इसका मतलब हमारे लिए कुछ था ही नहीं। मैम हम 10-20 हजार की जॉब करते, पूरे महीने घिसते, और यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं आज की डेट पे अपने घर बैठे 70 से 80 हजार की इनकम पर मंथ ले रही हूँ, और साथ साथ में इतना अच्छा मजा आ रहा, घूमते जहां मन कर रहा है वहां अपना सेमिनार डला देती हूँ। जहां मेरा मन करता है कि मुझे उस शहर में घूमना है, वहां मैं अपनी सेमिनार डला देती हूँ। तो आप सोचो जरा कितना अच्छा सिस्टम है, घूमने के साथ साथ और इनकम के साथ साथ मान सम्मान सब कुछ। और पहली बार जीवन में पता चला कि मुझे चाहिए क्या। और जैसे मैं बार बार अभिषेक भैया की मीटिंग सुनती हूँ कि घूमने के लिए प्लान बनाया तो समय नहीं था, और मैं सोचती हूँ ऊपर वाले का धन्यवाद कि इस सिस्टम का धन्यवाद कि जहां मन करता है वहां घूमने के लिए सेमिनार डला देते हैं। खर्चा लोगों का, चर्चा लोगों का, रहना खाना लोगों का, मान सम्मान मिलता है, पैसा भी मिलता है, और इनकम भी आती है, और एजुकेशन भी मिलती है। और हम इतने खूबसूरत से अभियान में महिलाएं तो शादी के बाद सीखना बंद, किताबें बंद, एजुकेशन बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हम सीख रहे हैं। सोचिए जरा, हम बुढ़ापे तक सीखते रहेंगे, मरते दम तक सीखते रहेंगे निश्चित तौर से। आशा में मेरा समय हो गया शायद। बहुत बहुत धन्यवाद।